वेलकम टू ब्रेन रीसेट, जहां हम माइंड को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि एवरी रीसेट बिगन इन द माइंड। जब भी हम स्ट्रेस का नाम सुनते हैं, दिमाग में सबसे पहले आता है ऑफिस का प्रेशर, एग्ज़ाम की टेंशन या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, अगर सिर्फ काम ही स्ट्रेस का रीज़न होता तो एक ही सिचुएशन में दो लोग इतना अलग रिएक्ट क्यों करते। सच ये है कि स्ट्रेस काफ़ी बार बाहर की प्रॉब्लम से कम और अंदर चल रही अननोटिस्ड पैटर्न से ज़्यादा पैदा होता है। और आज हम उन हिडन कॉजेस को समझेंगे जो शायद रोज़ आपके साथ हो रहे हैं बिना आपको पता चले। कुछ स्ट्रेस के रीजन हमें क्लियर दिख जाते हैं, जैसे डेडलाइन, वर्कलोड, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन कुछ रीजन बिल्कुल इनविजिबल होते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक, हर बात पर खुद को क्रिटिसाइज़ करना, हर किसी को खुश कर रखने की आदत, किसी को ना नहीं बोल पाना, और सालों पुरानी अनसॉल्व इमोशंस। ये सब धीरे धीरे स्ट्रेस का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाते हैं, इतना धीरे कि हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। और इसका जो फर्स्ट कॉजेज़ है वो है परफेक्शनिज्म। मैं तभी खुश होऊंगा जब परफेक्ट होऊंगा। ये सेंटेंस सुनने में मोटिवेट लग सकता है, लेकिन कई बार ये परमानेंट प्रेशर का सोर्स बन जाता है। हर छोटी मिस्टेक फेलियर लगती है, हर काम में एक्स्ट्रा टेंशन होती है और दिमाग कभी रिलैक्स ही नहीं करता। दूसरा है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस, किसी की बॉडी, किसी की लाइफ स्टाइल, किसी के अचीवमेंट, और फिर बिना रियलाइज़ किए हम अपनी पूरी लाइफ का कंपैरिजन उनके एक परफेक्ट मोमेंट से करने लगते हैं। ये कंपैरिजन साइलेंटली सेल्फ ग्रोथ को अफेक्ट करता है और स्ट्रेस को बढ़ाता है। हिडन कॉजेज 2। बॉडी और माइंड अलग सिस्टम नहीं है, दोनों एक ही टीम में काम करते हैं। पुअर स्लीप, जंक फूड, हर वक्त मोबाइल स्क्रीन, टीवी या एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब बॉडी को रिकवरी का मौका ही नहीं देते। और जब बॉडी लगातार ओवरलोड में रहती है तो स्ट्रेस का लेवल नेचुरली बढ़ने लगता है। एक्सरसाइज की कमी भी एक हिडन फैक्टर है। मूवमेंट सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होती, वो बॉडी को बिल्डअप, टेंशन रिलीज करने का एक नेचुरल तरीका होती है। हर इंसान अपने साथ कुछ इंडिविजुअल बैगेज लेकर चलता है, पुरानी तकलीफ, अधूरे कन्फ्लिक्ट, गिल्ट, रिग्रेट, या किसी की कही हुई बात जो कभी भुलाई ही नहीं गई हो। हम कॉन्शियसली कह देते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक्सरसाइज को क्वाइटली स्टोर करता रहता है, और कई बार वही पुरानी फीलिंग प्रेजेंट स्ट्रेस को और ज़्यादा हैवी बना देती है। हिडन कॉजेज 4। लैक ऑफ पर्पस। कभी कभी स्ट्रेस का रीजन वर्कलोड नहीं होता, डायरेक्शन की कमी होती है। जब लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती, गोल क्लियर नहीं होते, या रोज़ उठकर पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। पर्पस हर प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया ज़रूर बदल देता है। स्ट्रेस हमेशा बाहर की सिचुएशन का रिजल्ट नहीं होता, कई बार उसकी जड़ हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे अंदर छुप कर बैठे इमोशन होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, जिस चीज़ को आप पहचान लेते हो उसे बदलने की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन एंग्जाइटी ट्रिगर्स की जो अक्सर हमें दिखते ही नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी को क्वाइटली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।